माणगांव में गणेश शास्त्री टेम्बे जी के यहाँ जो नन्हा बालक जन्मा था उसका नाम रखा गया वासुदेव। जब रमाबाई पेट से थी तब वो जैसी बातें कर रही थी उनकी बातें सुनकर ही ये पता चल गया था। साक्षात दत्त भगवान ने बता दिया था कि रमाबाई के पेट में कोई सर्वसाधारण बालक नहीं है, वो दत्तावतार है जो जन्म लेने वाला है। और ऐसा ही हुआ। जब वासुदेव 5 साल का था तब उनकी वैदिक शिक्षा शुरू हो गई। उनके दादाजी ने उन्हें धार्मिक वैदिक शिक्षा देना शुरू कर दिया। 8वें साल में वासुदेव का मौंजी बंधन हुआ और उसके बाद नन्हा वासुदेव ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा, आचरण करने लगा। संध्या होम सभी कुछ बड़े ही तन्मयता से पालन करने लगा। उसके बाद विष्णुपंत उकिड़वे जी वासुदेव के गुरु हुए। वो वासुदेव को रुक संहिता सिखाते थे, लेकिन नन्हा वासुदेव चाणाक्ष बुद्धि था, दत्तावतार ही था, बड़ा ही तेजस्वी था और सीखते सीखते ही वो अपने गुरु को मंत्रों का प्रयोग करके दिखाने लगा। 10 साल का छोटा भास्कर पढ़ाई में तो 10 साल का छोटा वासुदेव पढ़ाई में तो बहुत ही होशियार था, लेकिन वो विवेकी था, विचारी था। माणगांव में एक भास्कर भट्ट जी रहते थे। सह्याद्री का घाट उतरकर जो भी ब्राह्मण माणगांव में आते थे उनके खान पान की व्यवस्था करना, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए देखना, उनका आदर सम्मान करना, ये कार्य भास्कर भट्ट करते थे। लेकिन भास्कर भट्ट जी की पत्नी के देहांत के बाद ये सारी चीजें करना उन्हें संभव नहीं हो रहा था। उनकी बहू भी ये सारी चीजें नहीं करना चाहती थी। उन्हें ये चीजें फालतू लगती थी, बेकार लगती थी और इसलिए उन्होंने ये कार्य करना बंद कर दिया। एक बार सह्याद्री घाट उतरकर कई सारे ब्राह्मण माणगांव में आए और भास्कर भट्ट के सामने खड़े हो गए। जब उन्हें पता चला कि अब यहाँ वो व्यवस्था नहीं होती, तब बाजू वाले टेम्बे जी के यहाँ उन्होंने पूछताछ की। टेम्बे जी के यहाँ छोटा वासुदेव ही सामने आया। उन्होंने सारी चीजें ब्राह्मणों को बताई और कहा, आप हमारे घर में भोजन कीजिए। ब्राह्मणों का मान सम्मान करना, ब्राह्मणों को भोजन देना तो सत्कार्य ही है। और तब से वासुदेव माणगांव में आए हुए ब्राह्मणों की देखरेख करता, खान पान करता, आदर सम्मान करता और आशीर्वाद प्राप्त करता। बारह साल का वासुदेव एक पाठी था, मतलब जो चीज एक बार पढ़ ली वो उसे मुखोद्गत हो जाती थी। उसने ऋग्वेद संहिता, पद, घन इत्यादि का अभ्यास किया और बड़ी ही सफलता के साथ किया और वो दशग्रंथी कहलाने लगा। अब लोग उसे वासुदेव नहीं, शास्त्री बुआ कहा करते थे। हमारे शास्त्री बुआ यानी हमारा नन्हा वासुदेव जैसा जैसा बड़ा होता गया, शास्त्री बुआ जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्हें एक अलग तरह की विरक्ति आती गई। धीरे धीरे वो विरक्त होने लगे। किसी चीज का संग्रह करना उन्हें बिल्कुल नहीं भाता था, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। किसी के साथ वाद विवाद करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उनका सारा चित्त, सारा ध्यान अध्ययन में हुआ करता था, ब्राह्मणों की सेवा में हुआ करता था। हमारे शास्त्री बुआ का विवेक और वैराग्य साधारण नहीं मालूम पड़ता।
और इसलिए लोग उन्हें अवतारी पुरुष कहा करते थे। शास्त्री बुआ छोटे थे तब से ही अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने कई सारी चीजें अपने उम्र के 8वें साल से ही अपने आप से बांध ली थी। वो ज्योतिष शास्त्र और शास्त्रार्थ लोगों को पढ़ाया भी करते थे। सारे व्रतों का नियमित पालन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, चांद्रायण व्रत का पालन करना, गायत्री पुरस्चरण करना, यही उनकी दिनचर्या का भाग था। वो ब्राह्मणों की सेवा तो करते ही थे, लेकिन दत्त पंचायतन और दत्त पादुकाओं की भी सेवा किया करते थे। श्रीपाद श्रीवल्लभ और नारायण स्वामी समाराधना के लिए शास्त्री बुआ हमेशा ही नरसोबा की वाड़ी जाया करते थे। एक बार जब शास्त्री बुआ नरसोबा की वाड़ी गए थे, तब गोविंद स्वामी जी ने उनसे कहा, शास्त्री बुआ अब आप यहीं रह जाओ, यहीं रहकर दत्त भगवान की सेवा करो। और शास्त्री बुआ भी मान गए और शास्त्री बुआ वहां रहने लगे। उस दिन जब शयनारती के बाद शास्त्री बुआ मंदिर के पास बैठकर जाप करने की सोच रहे थे, तब उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे तो बंद हो गए थे। अब क्या किया जाए? उन्होंने सोचा, पीछे जाता हूं और वहीं जाकर के जाप कर लेता हूं। और वो दक्षिण द्वार की तरफ चले गए। जैसे ही वो वहां गए, एक भगवा वस्त्रधारी तेजस्वी तेजपुंज व्यक्ति वहां पे खड़ा था और वो शास्त्री बुआ से पूछ रहा था, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं रात के वक्त यहां आना मना है? शास्त्री बुआ ने कहा, महाराज मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे यहाँ के नियम मालूम नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा। शास्त्री बुआ ने ऐसा कहते ही वो तेजपुंज व्यक्ति अंतर्धान हो गए, गुप्त हो गए। और तब शास्त्री बुआ को पता चला कि वो दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, साक्षात दत्त भगवान थे। शास्त्री बुआ ने सारी बातें गोविंद स्वामी को बताई और कहा, स्वामी मैं कैसा अभागी हूँ, साक्षात दत्त महाराज मेरे सामने आए और मैं उन्हें प्रणाम भी नहीं कर सका, मैं उनके पैर भी नहीं पड़ सका। लेकिन गोविंद स्वामी ने जो कहा वो सुनकर शास्त्री बुआ को बड़ा ही आनंद आया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें दत्त भगवान दर्शन दे सकते हैं तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारी दत्त भक्ति देखकर ही तो उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया है ना। शास्त्री बुआ तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारा ये स्वप्न भी, तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर जरूर पूरी होने वाली। और उस रात जब शास्त्री बुआ गहरी निद्रा में थे तो उन्हें एक स्वप्न आया। जैसे तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में वर्णन किया है, बिल्कुल वैसे ही तुकाराम महाराज अपने अभंग में कहते हैं, 3 शिरे 6 हात तया माझा दंडवत, काखे झोळी पुढे श्वान, नित्य जान्हवीचे स्नान, माथा शोभे जटाभार, अंगी विभूती सुंदर, शंख चक्र गदा हाती, पायी खडावा गर्जती, तुका म्हणे दिगंबर, तया माझा नमस्कार। जैसे तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में वर्णन किया है, 3 शिर वाला, 6 हाथों वाला एक दिव्य तेजपुंज व्यक्ति जो अपने काख में झोली लटकाए हुए है, उसके आगे पीछे श्वान चल रहे हैं, जिनके माथे पर का जटाभार उनका तेज और भी बढ़ा रहा है
और उनके अंग पर मली हुई विभूति पूरा आसमंत दिव्य बना रही है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा है और पैरों में खड़ावा है, और ऐसे श्री दत्त दिगंबर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और बिल्कुल इसी प्रकार का स्वप्न शास्त्री बुआ ने उस रात देखा, उसी रात देखा, और उन्हें स्पष्ट हो गया, दत्त भगवान का दर्शन हुआ है, दत्त भगवान का दर्शन हुआ है। शास्त्री बुआ के स्वप्नों में जब ऐसे दत्त प्रभु आए तो शास्त्री बुआ को लगा मानो 100 सूर्य एक साथ आए हो। उनका तेज इतना दिव्य था, इतना तेजपुंज था। शास्त्री बुआ ने दत्त भगवान को प्रणाम किया। दत्त भगवान शास्त्री बुआ को कहने लगे, हे भक्तराज, आज सुबह घाट पर मैंने तुम्हें दर्शन तो दिया ही है। अब मैं जो मंत्र बताता हूं वो बोलो। और एक मंत्र 3 बार शास्त्री बुआ से बुलवा लिया और कहा, गोविंद स्वामी से मंत्र लिखवा लेना। और ऐसा कहते ही वो दिव्य पुरुष दत्त भगवान फिर अंतर्धान हो गए, फिर गुप्त हो गए। अब शास्त्री बुआ कहने लगे, ये ऐसे मैंने क्या किया है कि मुझे आपके मिलने का आनंद ही नहीं ले पाता हूं मैं पूरी तरह से। आप आते हो, बात करते हो और अंतर्धान हो जाते हो, गुप्त हो जाते हो। जब सुबह शास्त्री बुआ ने ये बात गोविंद स्वामी को बताई तो गोविंद स्वामी ने कहा, शास्त्री बुआ, अब आप बाकी कुछ मत पढ़िए, बाकी कोई उपासना मत कीजिए। दत्त भगवान ने आपको दर्शन दिया है, मंत्र दिया है, और ये ग्रंथ लीजिए, और आपको जो मंत्र दिया है उसका सार इस ग्रंथ में है। और इसके बाद आपको सिर्फ 2 ही कार्य करने हैं, श्री दत्त उपासना और उपनिषदों का अभ्यास। और इस तरह से शास्त्री बुआ दत्त उपासक तो थे ही, दृढ़ दत्त उपासक हो गए। उसके बाद उन्होंने दत्त उपासना कभी नहीं छोड़ी। आज की कथा थी शास्त्री बुआ को जो दिव्य दर्शन हुआ उसकी। हर गुरुवार को हम टेम्बे स्वामी महाराज यानी वासुदेवानंद सरस्वती जी की चरित्र में से कुछ कथाएं आपके लिए लेकर आते हैं। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। अधमोद्धारक भक्तवत्सल दीन दया समर्थ सद्गुरु श्री चैतन्यानंद सरस्वती नाना महाराज की जय। नर्मदा माता की जय। नर्मदे हर हर हर।